नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ये लेटर है। 6 मार्च 2023 को ये इशू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेटर दोस्तों। एलडीसीई एग्ज़ाम से रिलेटेड एलडीसीई होते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो जो भी प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपका डिपार्टमेंट लेता है वो एलडीसीई एग्ज़ाम्स होते हैं आपके। तो दोस्तों हर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को एलडीसीई एग्ज़ाम बोला जाता है। तो अगर वो पीएसए का एग्ज़ाम है तो एलडीसीई पीएसए एग्ज़ाम हो जाएगा, एलजीओ एग्ज़ाम। अगर वो आईपी का एग्ज़ाम है तो एलडीसीई आईपीओ एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एलडीसीई होता है आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों इसमें हम लोग आज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी किस हिसाब से, अगर आपने कोई एलडीसीई एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपका जो है प्रमोशन हो गया है लेकिन आप रिफ्यूज़ कर देते हैं उस प्रमोशन को, तो आप जो है नेक्स्ट एलडीसीई एग्ज़ाम को कब दे सकते हैं, या फिर अगर आप जो नेक्स्ट एलडीसीई का एग्ज़ाम दे पाएंगे कितने भी टाइम पीरियड के बाद में, तो आपका जो प्रमोशन होगा यानी कि आप उस नए प्रमोशन पर ज्वाइनिंग कब कर पाएंगे वो भी आपको दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर बताना चाहूँगा इस लेटर के रिगार्डिंग। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो एलडीसीई एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जीडीएस से एमटीएस का एग्ज़ाम होगा या फिर जीडीएस से पीए, एमटीएस से पीए का एग्ज़ाम होगा या फिर पोस्टमैन का एग्ज़ाम, या फिर आपका एलडीसीई जो आईपी का एग्ज़ाम होता है, पोस्टल असिस्टेंट जो एग्ज़ाम पीएस से उसको इंस्पेक्टर की पोस्ट लेने के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं जिसको एलडीसीई आईपीओ एग्ज़ाम बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसकी सभी की जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लेटर में बताया गया है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते थे, अगर दोस्तों किसी का मान लीजिए हम लोग बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट की ही, तो किसी जो पोस्टल असिस्टेंट है उसने एलडीसीई एग्ज़ाम दिया है, अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया है और वो उस मेरिट लिस्ट में आ भी गया है और उसका प्रमोशन हो गया है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट उसको मिल गई है, आईपी की पोस्ट उसको मिल गई है। लेकिन जब उसकी प्रेफरेंस वो वहाँ पे मांगते हैं, प्रेफरेंस दोस्तों उसको जो नज़दीक का उसका स्टेट है उसमें ना मिलने के बजाय किसी दूर के स्टेट में उसको वो जो है पोस्टिंग वहाँ पे मिल रही है, तो वो उसको दोस्तों वहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर वो रिफ्यूज़ करता है, यहाँ पे इस केस में मान लेते हैं अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो नेक्स्ट जो एलडीसीई एग्ज़ाम होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो वैकेंसी आएंगी, नेक्स्ट ईयर में जब वो एग्ज़ाम देगा तो क्या वो एग्ज़ाम दे पाएगा या नहीं, उसके बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ एन ऑफिशियल हु हैज़ रिफ्यूज्ड एन ऑफर ऑफ प्रमोशन शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द एलडीसीई फॉर नेक्स्ट वैकेंसी ईयर। यानी कि अगर वो प्रमोशन को डिनाई भी कर देता है तो भी वो नेक्स्ट ईयर दोस्तों वहाँ पे उस एग्ज़ाम को दे सकता है, नेक्स्ट ईयर उसमें अपीयर हो सकता है। इसके साथ में दोस्तों सेकंड पॉइंट है, अगर वो एलडीसीई नेक्स्ट ईयर देता है और नेक्स्ट ईयर में भी वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है, उसको फिर से इंस्पेक्टर पोस्ट वो मिल जाती है। इस बार दोस्तों अगर उसको खुद की चॉइस जहाँ पे उसने चाहिए वहीं पे उसको पोस्टिंग मिल जाती है, तो कब वो वहाँ पे ज्वाइन कर पाएगा वो भी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन जो उसका प्रमोशन लेटर होगा यानी कि जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो उसको एग्जैक्टली 1 साल के बाद मिलेगा, उस डेट से जिस डेट पे उसने प्रीवियस जो उसका प्रमोशन था उसको रिफ्यूज़ किया था। यानी कि मान लीजिए एग्ज़ाम जो हुआ उसका प्रीवियस उसने आज अगर रिफ्यूज़ किया है तो आज की रिफ्यूज़ल डेट से एग्जैक्ट 1 साल के बाद ही वो उस पोस्ट पर ज्वाइन कर पाएगा। चाहे उसका रिज़ल्ट पहले ही आ गया हो, पहले ही उसको जो है आईपी की पोस्ट मिल गई हो, अपने स्टेट में मिल गई हो, चाहे कहीं भी जहाँ पे उसको चाहिए थी वो मिल गई हो, लेकिन ज्वाइन वो करेगा वो एग्जैक्ट 1 साल के बाद करेगा जो उसका प्रीवियस रिफ्यूज़ल डेट था। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है, देखिए। However, if such an official figures in the merit list for promotion, offer of promotion shall not be issued till completion of 1 year from the date of refusal of earlier offer of promotion। यानी कि पहले जो उसको प्रमोशन मिला था और उसने वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उस रिफ्यूज़ल की डेट से 1 साल पहले तक उसको प्रमोशन जो ऑर्डर है वो इशू नहीं करना है। 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसको वो ऑर्डर है जो प्रमोशन का ऑर्डर है वो इशू कर देगा और वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। उसके साथ में दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनेगी ऐसे कैंडिडेट्स की, तो ऐसे कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट में उन्होंने स्पेशल वहाँ पे मेंशन करना है, रिज़ल्ट में ही मेंशन कर देना है। वहाँ पे जो उनकी प्रमोशन की जो डेट होगी वो एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद की डेट वहाँ पे उन्होंने मेंशन ही कर देनी है रिज़ल्ट में, ताकि
तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंस्पेक्टर पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए है, ये मैंने आपको बताया है कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, अगर उसमें आप अपीयर होते हैं और उसको पास कर लेते हैं लेकिन आप प्रमोशन लेने से मना कर देते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर तो उस वैकेंसी में बैठ पाएंगे, नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम तो दे पाएंगे। लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम को नेक्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हैं और क्लियर होने के बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे एग्जैक्टली 1 साल के बाद, जब आपने पिछला प्रमोशन रिफ्यूज़ किया था उस रिफ्यूज़ल डेट से एग्जैक्टली 1 साल के बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो मैंने आपको बताया है प्रमोशन के रिगार्डिंग, कब आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, कब आपको आपका प्रमोशन जो होगा उसकी अपॉइंटमेंट कब मिलेगी रिफ्यूज़ल के बाद, ये सारे जो है इसमें क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।